आज की वीडियो का टॉपिक हमारा फॉक्स सेरिब्राई है, बट उससे पहले हम ड्यूरा मैटर का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद ड्यूरल फोल्ड्स एंड आफ्टर दैट फॉक्स सेरिब्राई। सो अवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड बाय मेनिंजेस। हमारे पास 3 टाइप्स की मेनिंजेस होती है, द पाया मैटर, द ड्यूरा मैटर एंड द एरेक्नॉइड मैटर। पाया मैटर सबसे इनर मोस्ट होती है एंड ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट। सो उसी में से हम आउटर मोस्ट लेयर जो ड्यूरा मैटर है उसकी बात करेंगे। ड्यूरा मैटर एरेक्नॉइड मैटर और स्कल के बीच में प्रेजेंट होती है। सो इन द क्रेनियल कैविटी द ड्यूरा मैटर कवरिंग द ब्रेन ऑलमोस्ट फ्यूजेस विद द पेरियोस्टियम ऑफ द बोन्स कवरिंग द ब्रेन। सो ड्यूरा मैटर की जो अपर लेयर है वो बोन्स के साथ फ्यूज हो जाएगी एंड जो लोअर लेयर है वो मेनिंजेस के साथ फ्यूज हो जाती है। इसलिए हम ड्यूरा मैटर को 2 लेयर्स में डिवाइड भी करते हैं। द आउटर एंडोस्टियल लेयर जो स्कल के साथ चिपकी रहेगी एंड द इनर मेनिंजियल लेयर जो एरेक्नॉइड मैटर के साथ अटैच्ड रहेगी। इन दिस डायग्राम वी कैन सी हमारे पास आउटर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है, जो इनर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर रहेगी वो एरेक्नॉइड मैटर के साथ अटैच्ड रहेगी और जो आउटर लेयर होगी वो बोन के साथ अटैच्ड रहेगी। कुछ एरियाज में क्या होता है, जो एंडोस्टियल लेयर है वो मेनिंजियल लेयर के साथ सेपरेट हो जाती है। सो एक हॉलो स्पेस क्रिएट होता है। वही स्पेस अगर एंडोथीलियम से लाइंड हो और उसमें वीनस ब्लड भरा हो देन इट इज कॉल्ड ड्यूरल वीनस साइनस। सो व्हाट इज अ ड्यूरल वीनस साइनस? एट सर्टेन प्लेसेस द एंडोस्टियल एंड मेनिंजियल लेयर सेपरेट enclosing an endothelium lined space filled with venous blood. Since the cranial dura mater fuses with endosteal layer, there is no extra dural space. So हमारी endosteal layer of dura mater and skull की periosteum layer दोनों एक दूसरे के साथ fused रहते हैं। So dura mater के ऊपर कोई भी खाली space present नहीं होगा, but sometimes rupture of meningeal artery leads to collection of blood between endosteal dura mater and bone, causing extradural hematoma. In this diagram we can see एक meningeal artery का rupture हुआ है जिस वजह से blood भर गया between the dura mater and the periosteum layer. So this is known as extradural hematoma. So in the normal condition कोई भी extradural space present नहीं होगा, but in case a meningeal artery ruptures तब space create हो सकता है। ड्यूरा मैटर कुछ folds form करती है जिसे हम specialization of ड्यूरा मैटर के अंदर पढ़ने वाले हैं। The dura mater forms specific dural folds which occupy major cranial fissures on the surface of brain. So हमारे पास 4 different types के fold present हैं, the fox cerebri, the tentorium cerebelli, the fox cerebelli and the diaphragm cellae. The fox cerebri is present in the median longitudinal fissure of cerebrum, tentorium cerebelli in transverse fissure, fox cerebelli in the posterior cerebellar notch and diaphragm cellae bridging the interpeduncular fossa. So इन चारों folds में से हम fox cerebri को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। In these 2 diagrams we can see हमारे पास tentorium cerebelli है जो present होती है cerebellum and cerebrum के बीच में in the transverse fissure. Again in this diagram we can see हमारे पास यहाँ पे tentorium cerebelli है जो cerebellum and cerebrum को एक दूसरे के साथ separate करती है। So let's start with today's topic that is fox cerebri. Fox एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सिकल शेप्ड। सो सिकल शेप्ड ड्यूरल फोल्ड प्रेजेंट इन मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर ऑफ सेरिब्रम। दोनों सेरिब्रम एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं विद द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर, उसी में ये फॉक्स सेरिब्राई प्रेजेंट होगा। ये एक सिकल शेप्ड फोल्ड होता है। इसके पास एक एपेक्स, एक बेस, एक कॉन्केव बॉर्डर और एक कॉन्वेक्स बॉर्डर होता है। इन दिस डायग्राम वी कैन सी हमारे पास ये सिकल शेप्ड में फॉक्स सेरिब्राई है। इसका एक एपेक्स होगा, एक बेस होगा, एक सुपीरियर कॉन्वेक्स बॉर्डर और एक इंफीरियर कॉन्केव बॉर्डर होगा। सो अभी हम इसके अटैचमेंट्स पढ़ेंगे कि इसका एंटीरियर बॉर्डर कहाँ अटैच होता है, पोस्टीरियर कहाँ पे होगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स बॉर्डर किसके साथ अटैच होंगे। सो इसका जो एपेक्स है वो क्रिस्टा गैली ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा में अटैच्ड होता है। इन दिस डायग्राम हमारे पास ये ऑरेंज कलर से एंटीरियर क्रेनियल फोसा रिप्रेजेंटेड है। इसमें डीप ग्रीन कलर से वी हैव द क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। सो इसी में क्रिस्टा गैली प्रेजेंट होता है। इन दिस डायग्राम ऑल्सो वी कैन सी क्रिस्टा गैली प्रेजेंट है जो एक रेज्ड पोर्शन ऑफ एथमॉइड बोन है। सो इस पे एपेक्स अटैच होगा। द बेस इज अटैच टू सुपीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई इन द मिड लाइन। इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टली वी हैव द टेंटोरियम सेरिबेलाई। सो टेंटोरियम सेरिबेलाई के मिड लाइन पे ही हमारा बेस अटैच होगा। अभी जो अपर कॉन्वेक्स बॉर्डर है वो एंटीरियर साइड किसी चीज़ पे अटैच होगा, मिडिल पोर्शन में कहीं अटैच होगा एंड पोस्टीरियर साइड में किसी चीज़ से अटैच होगा।
In the front, it is attached to frontal crest, in the middle to the lips of superior sagittal sulcus, and on the posterior end into the internal occipital protuberance. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट हमारे पास फ्रंटल क्रेस्ट है जिसपे एपेक्स ऑफ कॉन्वेक्स बॉर्डर अटैच होगा. ऑन द पोस्टीरियर साइड वी हैव द इंटरनल ऑक्सिपिटल प्रोट्रूबरेंस जिसपे पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ कॉन्वेक्स बॉर्डर अटैच होगा. इन दिस डायग्राम अगेन वी कैन सी हमारे पास एक रेज्ड पोर्शन है ऑन द पोस्टीरियर साइड, इसी को हम इंटरनल ऑक्सिपिटल प्रोट्रूबरेंस बोलते हैं. अभी अपर कॉन्वेक्स बॉर्डर के बाद हम लोअर कॉन्केव बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे. जो लोअर कॉन्केव बॉर्डर है वो किसी के साथ अटैच नहीं होता है, इट इज़ फ्री एंड इट लाइज इन द फ्लोर ऑफ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. सो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के बीच में जो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर है उसमें ये फ्रीली लाई करेगा. अभी जो हमने फॉक्स सेरिब्राई पढ़ा ये काफ़ी सारे वीनस साइनसेस के साथ रिलेटेड रहता है. सो हमें इसके रिलेशंस पढ़ने हैं. एट द अपर बॉर्डर इट इज रिलेटेड टू सुपीरियर सजाइटल साइनस, लोअर बॉर्डर पे इंफीरियर सजाइटल साइनस. सो अगर ये हमारे पास सुपीरियर सजाइटल साइनस है देन लोअर में वी हैव इंफीरियर सजाइटल साइनस. स्ट्रेट साइनस एट द बेस, बेस पे स्ट्रेट साइनस प्रेजेंट होगा एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ वीनस साइनसेस एट पोस्टीरियर एंड ऑफ द बेस. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फॉक्स सेरिब्राई प्रेजेंट है, इसके जस्ट ऊपर हमारे पास सुपीरियर सजाइटल साइनस है. इन दिस डायग्राम वी कैन सी फॉक्स सेरिब्राई के ऊपर हमारे पास सुपीरियर सजाइटल साइनस है, नीचे हमारे पास इंफीरियर सजाइटल साइनस है, बेस पे हमारे पास स्ट्रेट साइनस है एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस एकदम पोस्टीरियर एंड पे है. अगेन इन दिस डायग्राम ऊपर हमारे पास सुपीरियर सजाइटल साइनस है, नीचे इंफीरियर सजाइटल साइनस, बेस पे स्ट्रेट साइनस एंड एकदम पोस्टीरियर एंड पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ वीनस साइनसेस. एक बार हम पूरे टॉपिक को दोबारा रिवाइज करेंगे. फॉक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है सिकल शेप्ड. सो फॉक्स सेरिब्राई एक सिकल शेप्ड ड्यूरल फोल्ड है. इसके पास एक एपेक्स, बेस, एक कॉन्केव बॉर्डर और एक कॉन्वेक्स बॉर्डर है. इसके अटैचमेंट्स, एपेक्स में इट इज अटैच्ड टू क्रिस्टा गैली. इसका बेस इज अटैच्ड टू सुपीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई इन द मिड लाइन. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई के मिड लाइन में इसका बेस अटैच्ड होगा. इसका जो अपर कॉन्वेक्स बॉर्डर होगा वो सुपीरियर सजाइटल सल्कस से अटैच्ड होगा और इसका जो इंफीरियर कॉन्केव बॉर्डर है ये पूरा फ्री रहता है एंड इट लाइज इन द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. अभी इसके रिलेशन में हमें कुछ वीनस साइनसेस पढ़ने हैं. सो सुपीरियरली वी हैव द सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियरली वी हैव इंफीरियर सजाइटल साइनस, बेस पे वी हैव द स्ट्रेट साइनस एंड ऑन द पोस्टीरियर एंड वी हैव द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस.